भारत एक ऐसा देश है जो अपनी कई रहस्यमयी जगहों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत में ऐसे कई महल, फोर्ट या गांव स्थित हैं, जो अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए जाने जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया देश का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए हर दिन हजारों देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। देश के इस हिस्से में स्थित चर्चित जगहों के बारे में तो कई लोग जानते हैं, लेकिन इस हिस्से में स्थित एक ऐसी भी जगह है जिसे पक्षियों का सुसाइड स्थान के नाम से जाना जाता है। इस आर्टिकल में हम आपको उस जगह की रहस्यमयी कहानियां और सच्चाई बताने जा रहे हैं, जहां झुंड में पक्षियां सुसाइड कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जिस जगह झुंड में पक्षियां सुसाइड करते हैं, उसका नाम जतिंगा घाटी है। जतिंगा घाटी नॉर्थ ईस्ट के किसी अन्य राज्य में नहीं, बल्कि असम में है। जी हाँ, जतिंगा घाटी असम के दिमा हासो जिले में मौजूद है। जतिंगा घाटी एक तरफ अपनी अद्भुत खूबसूरती के लिए जानी जाती है, ठीक उसके विपरीत पक्षियों का सुसाइड स्थल के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस घाटी में कोई भी सूरज ढलते ही जाने की हिम्मत नहीं करता है। कहा जाता है कि कथित तौर पर पक्षियों की आत्महत्या का यह सिलसिला साल 1910 से ही चला आ रहा है। जतिंगा घाटी में पक्षियां क्यों सुसाइड करते हैं, इसे लेकर आज भी कई लोगों के बीच असमंजस देखा जा सकता है। कहा जाता है कि इस घाटी में हर साल सितंबर की शुरुआत में ऐसी घटना देखने को मिलती है। जतिंगा घाटी को लेकर स्थानीय लोगों का भी मानना है कि यहाँ न केवल स्थानीय पक्षियाँ बल्कि प्रवासी पक्षियाँ भी खुदकुशी कर लेते हैं। कई लोगों का मानना है कि अमूमन यह घटना शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे के बीच में ही होती है। सुबह में सड़कों में हजार मृत पक्षियों को देखा जा सकता है। जतिंगा घाटी के पक्षियों का सुसाइड करना आज भी कई लोगों के लिए रहस्यमयी कहानियों से कम नहीं है। इस अजीबोगरीब घटना को लेकर एक कहानी है कि घाटी में कोहरे भरा मौसम रहता है और इस मौसम में जब पक्षियां तेजी से उड़ते हैं तो पहाड़, पेड़, इमारत आदि से टकराने के बाद मर जाते हैं। जतिंगा घाटी को लेकर एक दूसरी रहस्यमयी कहानी भी है। स्थानीय और आसपास के लोगों के अनुसार जतिंगा की हवाओं में पारलौकिक शक्तियां हैं, जिसके कारण जब पक्षियां हवा में उड़ते हैं तो अपने आप दम तोड़ देते हैं। एक अन्य कहानी यह भी है कि यहाँ की हवाओं को किसी साधु का श्राप मिला हुआ है, जिसके कारण पक्षियां सुसाइड कर लेते हैं। अगर आप यह सोच रहे हैं कि क्या जतिंगा घाटी को एक्सप्लोर किया जा सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाँ, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि इस घाटी को एक्सप्लोर करने के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। जतिंगा घाटी के बारे में कहा जाता है कि प्राकृतिक कारणों की वजह से जतिंगा गांव करीब 9 महीने तक बाहरी दुनिया से अलग-थलग ही रहती है। इसके अलावा यहाँ रात के समय घूमना प्रतिबंधित माना जाता है। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे इस रीडर सर्वे को भरने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। इससे हमें आपकी प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह के और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़े रहें हर जिंदगी से। अपने विचार हमें आर्टिकल के ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।